मौजूद है महेंद्रगढ़ में और हमारे साथ हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के बरगद कहे जाने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी खास बातचीत में। कल जो रैली है महेंद्रगढ़ में, पहले नांगल चौधरी में थी, उसके बाद नारनौल में हुई और अब जो है महेंद्रगढ़ में एक जनसभा का आयोजन किया जाना है लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन को लेकर। और हमारे साथ खास बातचीत में प्रोफेसर रामविलास शर्मा है, जिनके कंधे पर पूरी जनसभा का दारोमदार है। खास बातचीत करेंगे और साथ ही कहीं ना कहीं इनको लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही है आजकल राजनीतिक गलियारों में, उनको लेकर भी विशेष चर्चा करेंगे। तीसरा दौरा जो है बैक टू बैक मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, क्या कहेंगे जिस प्रकार भाजपा चुनावी मैदान में लगातार ताबड़तोड़ जो शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जनता का कितना जन समर्थन आपको लगता है कि अब मिल रहा? 2024 का जो चुनाव है उसमें पूरे हिंदुस्तान में राम लहर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी को गाली देने वालों ने एक इंडी गठबंधन बना लिया है। उनके पास ना कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनका कोई एजेंडा है। राम लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है। और ये यूपी के भगोड़े और वायनाड में देखना क्या होता है। कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा सोच समझ के बड़े मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, भाजपा को सभी सीटों पर टक्कर देने वाले। वो अपने गांव में कहावत कहा करते हैं ना, गदी पड़ी ठाण में रेवाड़ी का भाड़ा कर। कांग्रेस के संगठन में दाम नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है। अब सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही। रामविलास शर्मा ने सटेज सियासी बात बोल दी, कई लोगों को बेहद कड़वी लगी। उन्होंने कहा कि हमने पौधा लगाया, उसको वटवृक्ष बनाया, छांव में बैठने का समय आया तो तब कहते हैं अभी समय नहीं है। अब वो जब जनता के बीच पहुंचते, गांव में जाते हैं, तो कई लोगों का कहना होता है कि रामविलास शर्मा अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो पार्टी तय करती है। बाकी आई एम फाइटिंग फिट। हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहा है। एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में 9 पर कांग्रेस आ रही है, लेकिन घोषणा अब तक हुई नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं टिक नहीं पाएगी जब कांग्रेस की सूची सामने आएगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचे। एक जो आपको लेकर चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री के सामने राविंद्रजीत सिंह की बड़ी तारीफ की आपने, उसके कुछ सियासी मायने लगाए जा रहे हैं, कुछ सियासी मायने जो है निकाले जा रहे हैं उस चीज। देखिए मुन्ना लांबा आपको लेकर चर्चाएं चल रही, चाहे अनिल विज की बात हो, कहते हैं कि अनिल विज या फिर प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं, ऐसे जो पुराने नेता हैं वो भाजपा से फिलहाल नाराज है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है महेंद्रगढ़ में और हमारे साथ हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के बरगद कहे जाने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी खास बातचीत में है, क्योंकि भाजपा ने सभी अपने 10 जो है सूरमा मैदान में उतार दिए हैं और लगातार जो है रैलियां की जा रही है, ताबड़तोड़ जो है जन समर्थन लोगों का प्राप्त करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के बीच मुख्यमंत्री के तीसरे दौरे को लेकर कल जो रैली है महेंद्रगढ़ में, पहले नांगल चौधरी में थी, उसके बाद नारनौल में हुई और अब जो है महेंद्रगढ़ में एक जनसभा का आयोजन किया जाना है लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन को लेकर। और हमारे साथ खास बातचीत में प्रोफेसर रामविलास शर्मा है, जिनके कंधे पर पूरी जनसभा का दारोमदार है। खास बातचीत करेंगे और साथ ही कहीं ना कहीं इनको लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही है आजकल राजनीतिक गलियारों में, उनको लेकर भी विशेष चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद प्रिंस। मैं अपने दर्शक भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं प्रिंस लांबा का चैनल को धन्यवाद करता हूं कि मुझे हरियाणा की जनता जनार्दन से रूबरू होने का अवसर दिया। मैं प्रिंस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर सबसे पहला सवाल, तीसरा दौरा जो है बैक टू बैक मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, क्या कहेंगे जिस प्रकार भाजपा चुनावी मैदान में लगातार ताबड़तोड़ जो शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जनता का कितना जन समर्थन आपको लगता है कि मिल रहा है? प्रिंस तू मेरा अजीज है और मैं हरियाणा की राजनीति में मेरा सौभाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। कल माननीय नायब श्रेणी मुख्यमंत्री हरियाणा महेंद्रगढ़ में
सब्जी मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हमारे प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी और मैं आज 11 गांव में निमंत्रण देने के लिए गए थे। पहले बास में गए, फिर खुडाना में गए, फिर गढ़ी में गए, फिर आकोदा में गए, फिर बसई में गए, फिर आदलपुर में गए, फिर भुरजट में गए, फिर जाट में गए, फिर हम धोली में गए और झांकड़ी से होते हुए पाली में। गजब का उत्साह है लोगों में। और ये महेंद्रगढ़ की जो जनता है प्रिंस, मैं आपको अजीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो अहिरवाल का इलाका है ये पुराने समय से जब जनसंघ था 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ, तब सूबेदार ओंकार सिंह यादव कनीना विधानसभा से दीपक के निशान पर जीते थे। बनवारी लाल जी छक्कड़ नारनौल से जीते थे। पंडित देवकी नंदन वैद्य जनसंघ के निशान पर नांगल चौधरी से जीते थे। तब से लेकर के अब तक ये जो चुनाव है प्रिंस, ये 2024 का जो चुनाव है उसमें पूरे हिंदुस्तान में राम लहर है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा चुनाव पहला चुनाव है जो उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी और पश्चिम में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी को गाली देने वालों ने एक इंडी गठबंधन बना लिया है। उनके पास ना कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनका कोई एजेंडा है। आज 500 साल पुरानी हमारी संघर्ष की दास्तान है। कांग्रेस ने 2 बड़े पाप किए कि एक तो भगवान राम के बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। तब श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा थी। उन्होंने कहा कि राम नाम का कोई महापुरुष कभी हुआ ही नहीं, ये कल्पना है। एक बड़ा पाप उन्होंने हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में, हिंदू आबादी केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू की आबादी सबसे अधिक है और राम हमारा भगवान है। ये देश राम का, ये परिवेश राम का, ये श्वास राम का। और नरेंद्र भाई मोदी जैसा राम भक्त प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को कांग्रेस ने 60 साल देश में राज्य किया, पर भगवान राम लला को टेंट में बिठा के रखा। और नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को जब मंदिर कमेटी कांग्रेस की अध्यक्षा खड़गे जी इन सबको निमंत्रण देने के लिए गई, उस निमंत्रण का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने ये दूसरा बड़ा पाप किया। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अब उनको कांग्रेस ने निकाल दिया है। उन्होंने कहा था कि तुम ये पाप मत करना। आज देश के चुनाव में राम लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है। ओवैसी भी अब घबराया हुआ है। वो माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार लड़ रही है। आज इस बार दक्षिण में कमाल होगा। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में धूम मचाई हुई है और ये यूपी के भगोड़े और वायनाड में देखना क्या होता है। 400 पार का नारा भाजपा का। 400। और हरियाणा में आप कहते हैं कि दोबारा 2019 की तरह वही जीत का परचम हम दोहराने वाले हैं, तो क्या लगता है? अभी कांग्रेस की सूची भी सामने नहीं है। ये कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा सोच समझ के बड़े मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और भाजपा को सभी सीटों पर टक्कर देने वाले हैं। प्रिंस बेटे, वो अपने गांव में कहावत कहा करते हैं ना, गदी पड़ी ठाण में रेवाड़ी का भाड़ा कर रहे हैं।
कांग्रेस के आज 1 महीना हो गया बीजेपी के उम्मीदवारों का, 10 के 10 उम्मीदवार जनसभाएं कर रहे हैं। नायब श्रेणी हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिले की हर विधानसभा में कल हम विजय संकल्प रैली याद कर रहे हैं। कांग्रेस के संगठन में दाम नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है। आप प्रिंस लांबा, जब पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमने किया, 86 विधानसभाओं में हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर लिया। कांग्रेस का संगठन इतना लचर है, इतना कमजोर है, 3 तो प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए, अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नहीं कर पाए, पन्ना प्रमुख की तो बात ही नहीं है, और उम्मीदवार लड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सबको नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई दे रही है, राम जी की लहर दिखाई दे रही है, इसलिए सब लोग लोकसभा चुनाव से बचना चाहते हैं। आपको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही। रामविलास शर्मा ने सटेज सियासी बात बोल दी, कई लोगों को बेहद कड़वी लगी। उन्होंने कहा कि हमने पौधा लगाया, उसको वटवृक्ष बनाया, छांव में बैठने का समय आया तो तब कहते हैं अभी समय नहीं है। तो ये किसकी तरफ इशारा? ऐसा है ना, प्रिंस तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं हरियाणा का 1977 से लेकर के भोले शंकर की मेरे पर कृपा है। मैंने 10 जनवरी 2019 को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, मैं कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवा के नीचे उतरा, हमारी रामरमी हुई और मैंने हुड्डा को कह दिया तेरा कांडा हमने काट दिया। तेरे चैनल ने दिखाया कि नहीं दिखाया? वो भगवान की दया से बात पूरी हुई कि नहीं? 2019 के चुनाव में सन्नी देओल के लिए गया था, गुरदासपुर में मैंने कहा था 353 आई ना जी। अब वो मैं गांव का ढाणी का आदमी, मैं तो हर सभा में बोलता हूं कि 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा। राम भक्त, कृष्ण भक्त, भारत की संस्कृति का ध्वजा फहराने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार दिल्ली में 4 जून के बाद शपथ समारोह। और उस समय हमारे ये सारे उम्मीदवार, आज भी मैंने गांव में धर्मवीर जी की उपस्थिति में कहा कि पूरा हिंदुस्तान उस ऐतिहासिक शपथ समारोह का चश्मदीद गवाह रहेगा। कई बार बातचीत सामने आती है, जब जनता के बीच पहुंचते, गांव में जाते हैं, तो कई लोगों का कहना होता है कि रामविलास शर्मा अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कहेंगे? ये तो हमारे यहाँ तो कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो पार्टी तय करती है। बाकी आई एम फाइटिंग फिट। वो आपका एक दोहा है, वो आप अक्सर बोलते हैं, बाज की उड़ान अभी बाकी। नहीं, वो तो मैं अक्सर कहता हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी के हम ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। महेंद्रगढ़, कल आप प्रिंस देखेंगे, महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी कहलाती है। और यहाँ धर्मवीर जी को 14 में कांग्रेस से लेके मैं आया और टिकट दी। पिछला चुनाव धर्मवीर जी 4,44,000 वोटों से जीते और इस बार का मार्जिन भगवान ने चाहा तो उससे ज़्यादा होगा। तो कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, अभी तो कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है और सब कार्यकर्ता कहते हैं। आज 1-2 चैनल के लोग गांव में गए थे। 1 बजे हम धोली गांव में थे, यानी चील अंडा देते, 40 डिग्री टेम्परेचर था, पर उत्साह देखते ही बनता था। तो क्या मान के चले, हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहा है, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, 9 पर कांग्रेस आ रही है, लेकिन घोषणा अब तक हुई नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं टिक नहीं पाएगी जब कांग्रेस की सूची सामने आएगी, तो आपको क्या मानना है? आपका क्या मानना है? वास्तव में हरियाणा प्रदेश में कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? ना 9 मण तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये बेचारा कांग्रेस का इटली का भांजा लोकसभा में बोलता था, मैं बोलूँगा तो भूचाल आ जाएगा, और गंगा जमुना का किनारा छोड़ के
केरल में जाके, इस बार केरल में, ये जो इंडी गठबंधन है, ये इस समय प्रिंस, ये देश राम और कृष्ण की संतान कहलाने का हमको सौभाग्य प्राप्त है। इस देश की, इस इंडी गठबंधन ने दो बड़े पाप इनके घोषणा पत्र में हुए। सीपीआईएम का घोषणा पत्र अलग है। उन्होंने कहा कि हम जो भारत ने वाजपेयी जी के समय, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना है, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो ये परमाणु शस्त्र सारा हम समुद्र में फेंक देंगे। ये भारत की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरे में डाल रहे हैं। आपने जिस प्रकार कहा कि बीजेपी दोबारा से जो है 10 की 10 सीटें जीतेगी, तो वही पूरे भारत के अंदर 400 पार हम कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह पर आपके जो प्रत्याशी उनका विरोध भी देखने को मिलता है, चाहे हिसार की बात हो, सिरसा में लगा लीजिए, सोनीपत में भी कई बार जो विरोध देखने को मिला है। आज एक बार फिर रणजीत चौटाला का न्योली गांव के अंदर विरोध हुआ, तो क्या लगता है आपको, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए प्रिंस, ये जो राजनीतिक दलों के कहीं कहीं जो कार्यकर्ता हैं, वो 10-5 कार्यकर्ता होते हैं, कुल मिला के चुनाव का निर्णय साधारण आदमी करता है। अब जैसे 102 सीटों का चुनाव हो गया, कुछ लोग इसका विश्लेषण कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। इन 102 सीटों में यूपी की 8 सीटें हैं, वो हैं जो आजमगढ़ का रामपुर है, बदायूं है, जहाँ मुसलमान भाइयों की वोटों की संख्या 40% से ऊपर है। बंगाल है, संदेश खाली वहाँ है। इंडी गठबंधन कहाँ है? बंगाल में 42 सीटों पर ममता दीदी लड़ रही है, कांग्रेस को 1 सीट नहीं दी। संदेश खाली पर हमने कहा कि ये शेख शाहजहां इतना बड़ा चांडाल है, इसने बहनों के साथ वो किया। कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी भी हमारी बात बोल रहा है, हमारी बात का समर्थन कर रहा है। कुल मिला के 102 सीटों में जो मतदान हुआ है, अब वो ज़्यादा आप पत्रकार जानते हैं, पर मेरा अनुमान है, मेरे अपने अलग अलग समीकरण हैं। कुछ लोग कहते हैं पोलिंग कम हुआ, कुछ लोग कहते हैं पोलिंग किनका कम हुआ। भाजपा का वोट तो सुबह 9 बजे पसमानदा मुसलमान और लाइन लगा के डाल गए, और बाकी इनको कहा रहे क्यों पंगे में आदित्यनाथ से क्यों पंगा लेते हो, मोदी जीत तो रहा ही है। कल आप नारनौल के अंदर थे, नारनौल में आपकी जनसभा थी, उससे पहले वाले दिन आप नांगल चौधरी में भी थे जनसभा में। मुख्यमंत्री के साथ आप लगातार दौरा कर रहे हैं, धर्मवीर सिंह के साथ आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, जन समर्थन की अपील है कहीं ना कहीं जनता से। तो नारनौल में एक जो आपको लेकर चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री के सामने राविंद्रजीत सिंह की बड़ी तारीफ की आपने, उसके कुछ सियासी मायने लगाए जा रहे हैं, कुछ सियासी मायने जो है निकाले जा रहे हैं उस चीज़। देखिए मुन्ना लांबा अब क्योंकि रामविलास हरियाणा में एक ढाणी का साधारण सा किसान का बेटा होने के नाते आप लोगों ने कई बार 5 बार विधायक बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनाई। ये हरियाणा की जनता का ही कमाल था। और अब इंद्रजीत जो है वो एक ऐसे वंशावली से जुड़े हुए हैं। अब उस वंशावली से आदमी हैं, मैं अपनी अध्यक्षता में उनको बीजेपी में लेके आया, तो एक स्वाभाविक ममता है। मैं अपने मुख्यमंत्री की भी नायब श्रेणी को मंडल अध्यक्ष बनाया, इतना समर्पित कार्य करता है। और वो कोई, मैं अनावश्यक रूप से नहीं कहता, मैं कोई आज पहली बार नहीं कहता हूँ, वो आत्मीय रिश्ता है सभी। एक जो है आपको लेकर ये कहा जाता है कि रामविलास शर्मा ना झंडा बदलते हैं ना डंडा बदलते हैं, ठान ठिकान भी वही रहता है। और बीजेपी में आपको उन नेताओं में गिना जाता है, जब भाजपा की 1 या 2 सीटें आती थी उस समय रामविलास शर्मा विधायक बनते थे। तो कहीं ना कहीं मान के चलें कि आपको लेकर चर्चाएं चल रही, चाहे अनिल विज की बात हो, कहते हैं कि अनिल विज या फिर प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं, ऐसे जो पुराने नेता हैं वो भाजपा से फिलहाल नाराज है। आपको लगता है कितनी सच्चाई इन बात? प्रिंस, आपको किसी गतिविधि से लगता है
एक सामान्य कार्यकर्ता, ये मेरे 5 मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, हम दिन रात जुटे हुए। कोई नौजवान आज सुबह 8 बजे से लेकर के अब आपको समय दिया हुआ था, 11 गांवों का दौरा करके आए हैं। और कल आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब श्रेणी की सभा को देखना, कितनी जोरदार हो। कहते हैं कि 2014 में जब प्रोफेसर रामविलास शर्मा पुराव में जो है प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, रामविलास शर्मा, अनिल विज जैसे जो पुराने वरिष्ठ बरगद कहे जाते हैं भाजपा के हरियाणा प्रदेश में, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बहुमत में सरकार आई, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की। लेकिन 2019 में कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, वो बहुमत चला गया। तो उसके पीछे का कारण किसको माने, उसका दोष किसके सिर पर जाता है? नहीं, उसका दोष किसी पर नहीं है। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का, मैंने शुरू में कहा कि 91 में स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी 2 दिसंबर 1990 को उनका निधन हुआ था और उनकी चिता हमने किराए के मकान में, हमारे नेता डॉक्टर मंगल सेन जी ऐसे नेता थे कि 7 बार वो विधायक रहे रोहतक से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, पर दीनानाथ बहल के मकान से, किराए के मकान से हमने उनकी चिता उठाई। और ये तो हरियाणा की जनता का हमारे ऊपर कृपा थी कि 91 में मैं अध्यक्ष बना, 91 में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ाया और फिर 2013 में मुझे फिर अध्यक्ष बनाया। 14 में 90 सीटों पर बिना किसी गठबंधन के हम चुनाव लड़ा। हरियाणा की जनता की कृपा हुई कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो राजनीतिक हालात उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व था, उनका भरोसा था और हरियाणा की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में पूरी बहुमत की सरकार बीजेपी की बनाई। 2019 में कोई न कोई कारण रहे होंगे, उसके लिए दोषी कोई नहीं है। राजनीतिक हालात देश प्रदेश के बदलते रहते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में, इस बार देश में, प्रिंस मैं आपको बता रहा हूँ, राम लहर है और राम भक्त नरेंद्र मोदी की लहर है। यानी कि भविष्यवाणी आपकी तरफ से है 400 पार पक्का है। 400 पार। इस बार जो चमत्कार होगा वो दक्षिण में होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। बहुत प्रिंस, थैंक यू बेटे। तो हमारे साथ खास बातचीत में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा बने हुए थे सभी सवाल की, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही थी प्रोफेसर रामविलास शर्मा को लेकर, अनेक जो सियासी मायने निकाले जा रहे थे इनकी बातों के, सभी बातों को लेकर विशेष चर्चा की। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।